ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? उस टॉपिक का नाम है बेटा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? अगर हम बात करें अनुगमन वेग की, अनुगमन वेग का तात्पर्य क्या है? तो अगर हम बात करते हैं अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर चालक आपके पास है तो उस चालक, कोई भी अगर आपके पास चालक है, इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, होंगे कि नहीं होंगे? उस चालक के अंदर कुछ हो चाहे ना हो, उस चालक के अंदर एक चीज़ होगा और वो क्या होगा बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। उस चालक के अंदर क्या होगा बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर घूमेगा। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी भी एनर्जी पाएगा वो घूमना शुरू कर देगा। मान लीजिए इसको गर्मी मिला, गर्मी पाया और घूमने लगा। जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वैसे इधर भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ना। कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई कहीं भी घूम रहा है। तो अगर इसके पास मान लीजिए इस चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? n इलेक्ट्रॉन। तो n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर, n इलेक्ट्रॉन है तो मान लीजिए पहले का वेलोसिटी v1, दूसरे का वेलोसिटी v2, तीसरे का वेलोसिटी v3, इसी तरह डॉट 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 करते साथ इस टोटल का वेलोसिटी क्या होता है बेटा? vn हो जाता है। लेकिन इन सब का जो सम होता है 0 हो जाता है। मतलब चालक का जो अनुगमन वेग है वह 0 होगा यदि उस पर वैद्युत क्षेत्र E का मान हम 0 कर दें, मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र ना दें। लेकिन जैसे ही हम इसको एक वैद्युत क्षेत्र प्रदान करते हैं, ध्यान समझिएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको एक वैद्युत क्षेत्र देते हैं तो होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र देने से हम E लगा देते हैं। इस E के लगने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो माइनस से प्लस की ओर एक निश्चित दिशा को प्राप्त कर लेते हैं। एक निश्चित दिशा को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या था कि इसमें दिशाएं अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित दिशा प्राप्त करते हैं। लेकिन निश्चित दिशा प्राप्त करने के बाद भी जब इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से निकलता है तो दूसरे परमाणु से इसे टकराना पड़ता है, मतलब यहाँ पे इसका संघट होता है। तो इस जो भी हम बल लगा रहे हैं वो उस इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन तो जरूर कर रहा है, लेकिन वो परिवर्तन कब तक काम कर रहा है? जब तक इलेक्ट्रॉन पर वो टकरा नहीं रहा है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन पर टकरा रहा है उसका वेग फिर से बदल जा रहा है, उसका वेग वहीं से बदल रहा है, लेकिन वेग बदलने के बावजूद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही, फिर से वो इनर्शिएट होकर वो अपने आगे चलना शुरू कर दे रहा है। तो अगर हम बात करें इसका जो शुरुआती वेग है u जो है वो 0 है, मतलब जब इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया जा रहा था। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाने लगा तब उस पर जो लगने वाला बल होगा, बल का नॉर्मली फार्मूला आप लोग जानते हैं QE होता है। बल का नॉर्मली फार्मूला जानते हैं QE होता है। मान लीजिए हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा Q का मान E हो जाएगा, E। और ये यहाँ पे जो स्मॉल e है वो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आवेश का मान है, और यहाँ पे जो आप कैपिटल E देख रहे हैं वो आपका वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर है? अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन के अंदर द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान होता है। तो अगर द्रव्यमान है तो न्यूटन के दूसरे नियम के आधार पर अगर हम देखें तो E का मान क्या हो जाएगा बेटा? ma के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, अगर ये दोनों बल आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि ma की जो वैल्यू है वो E कैपिटल E के बराबर होती है, जिससे हमें E का मान A का क्या मान मिल जाएगा बेटा? E। ठीक, समझ में आया? क्लियर? अब देखो बेटा, अगर हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करें तो v बराबर आप जानते हो u प्लस क्या होता है बेटा? u प्लस at होता है। यहाँ पे जो t है वो हम यूज़ तब करते हैं जब सांत्रिकाल का मतलब क्रमांगत दो संघटों के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, और टाउ को हम लोग बोलते हैं सांत्रिकाल। मतलब यहाँ पे जो समय है वो टाउ है। v का मान आपको निकालना है, मतलब यही जो v आएगा वो आपका अनुगमन वेग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के पहले अनुगमन वेग आपका 0 होता है। तो u का मान तो शुरू में 0 था, a का मान देखो हम पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, तो a का मान यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? E कैपिटल E।
अपॉन में ई, कैपिटल ई अपॉन में एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और समय आपके पास टाउ होगा। तो इसके आधार पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग की वैल्यू मिले ई, टाउ और एम। ये सब क्या बेटा कांस्टेंट टर्म है, लगभग औसत जो संघट का समय शांति काल है वो लगभग सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए समान होता है। ई का मान भी आपके लिए समान ही होता है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी समान ही है। सिर्फ बदलने वाला कौन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे हमें पता चलता है कि ई जो है, जिससे हमें पता चलता है ई जो है वो क्या है बेटा, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे निर्भर है, हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे निर्भर है बेटा, इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो इस बात पर निर्भर है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए इसे कर लीजिए नोट। चलिए अब हम बात करते हैं अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अब हम बात करते हैं अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं। आपको पता है वैद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है, Q बराबर I बराबर Q बाई टी पर निर्भर करता है। Q क्या है बेटा, आवेश है। हम इसके मान को हम इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, D के मान को, E टाउ M और ये आपका E। चलिए देखने की ध्यान से। तो सबसे पहले मान लेते हैं, चलिए मानते हैं कि कोई चालक है। इस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि बहने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या करते हैं, बहने की कोशिश करते हैं। अगर इस चालक का लंबाई l है, इस चालक की लंबाई l है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि एक A पर n है तो यहाँ पे दूसरा A, यहाँ पे तीसरा, टोटल कितना A हो रहा है बेटा, कितने सरफेस बना, L सरफेस, तो कुल इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा बेटा NaL। जहाँ तक हम लोग जानते हैं L क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ तक आना पड़ रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन को वहाँ से यहाँ आना पड़ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, L की वैल्यू कितनी होगी, तो L बराबर आपके पास हो जाएगा VD इंटू टाउ, मतलब उसका समय या उसका टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो L को डिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है। इससे हमें पता चला कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बेटा, NaL, L की जगह क्या हो जा रहा है बेटा, VD इंटू टी। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कुल आवेश कैसे निकलेगा बेटा, कुल आवेश यानी Q का मान आपको याद होगा, शुरू में क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में Q बराबर Ne होता है, जहाँ पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस बार यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है बेटा, ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा NaVd इंटू टी, और इसके साथ जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब धारा का मान I बराबर क्या बेटा, Q बाई टी है। तो Q का मान आपके पास है, Q का मान कितना है बेटा, Na VD टाउ E डिवाइडेड बाई T से T आपका गया कट, I का मान कितना होगा बेटा, Na VD इंटू E। अब देखे जाए तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुगमन वेग। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा उस पर बहने वाली धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। एक और तथ्य हम लोग बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस तथ्य का नाम क्या बेटा, धारा घनत्व। क्या नाम है बेटा, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है,
धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं और धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा I/A, मतलब धारा बटे क्षेत्रफल। धारा का मान आपके पास कितना है बेटा, NA/VDE अपॉन में VD अपॉन में A से A गया कट, धारा घनत्व का मान मिल गया मैं NVD/E। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिए नोट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध और ओम्स के नियम के बारे में, इसे कर लीजिए नोट। धन्यवाद।